आइए आइए। आइए आओ जी आओ आओ उठाओ उठाओ एक ही बात है। आओ ना उठाओ जी एक ही बात है। आओ नहीं सामने बैठो है। आप भी आइए यहाँ प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। विराजो। हाँ विराज। आज भी आई बिजी। राम राम। बैठी हाँ। शंकर जी किधर बैठे हैं? नहीं मैं ठीक हूँ। मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। चालू हो बस अब शुरू। अभी ये शादी खत्म हुई। जाती हुई। पंचो टाइम दिख रहा है। एक दोबारा मुड़ भी सकते हैं पीछे चालत रहे। नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संसारवृक्षमारूढां पतन्ती नरकार्णवे येन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। ये जो स्तुति हम लोग पहले पहले गाते हैं ये खाली शब्द नहीं है,
ये बहुत कुछ यथार्थ में हम लोगों ने देखा है, अनुभव किया है और एक्सपीरियंस्ड है। जैसे एक है, बहुत छोटी सी कहावत है, बहुत शास्त्रों में मिलती है, मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। एक बार मंदार आश्रम में हम लोग थे। मंदार हिल ऐसा माना जाता है और वहाँ पे सर्प के निशान है। आजकल तो जैनियों ने उसको हड़प लिया है, सरकार से सिटिंग वेटिंग करके वो हिल के ऊपर में अपना कोई नंगा बाबा का फोटो लगा दिया है, तो मूर्ति वूर्ति लगा दी है। तो ओरिजिनली समुद्र मंथन के समय में वो मथनी का काम किया था उस मंदार पर्वत ने, इसलिए उसमें 1.5 फुट 2 फुट चौड़ी और पूरी सर्प की मार्किंग मैंने देखी अपनी आंखों से 20, 22, 25 साल पहले। अब नहीं है, उसको कोड़ के हटा दिया उन्होंने। बहुत वर्षों पहले बात होगी, बहुत पुरानी बात होगी वो तो। हाँ, ये तो सतयुग के पहले का है। अच्छा, हाँ, सतयुग के शुरुआत में तब की बात। तो मंदार पर्वत पे बहुत साल से जा रहे थे मंदार। तो एक दिन बाबा गए हुए थे हमारे साथ में, तो मैं बोला बाबा चलेंगे? मंदार पर्वत पे कभी नहीं चढ़े चोटी पे। बोले तोरा जा। बोले नहीं, आप नहीं जाएगा तो नहीं जाऊंगा। बोले अच्छा चलो। ऐसे भक्तवत्सल होते गुरु। हम लोग चढ़ गए। उस समय ये बात होती है, मेरे ख्याल है 97, 98 की है। तो ठीक थे, फिटफाट थे, एनर्जी भी थी, किसी तरह का डोलना उलना नहीं था। तो हम लोग करके चढ़े। कितना ऊंचा हो? बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन चढ़ाई जहां जहां है वहां स्टीप है। स्टीप है। तो हम लोग के साथ में बाबा के गुरु भाई आए थे, जो आंख से कम दिखता था, हाथ पांव में जोर नहीं था, चलते थे तो गिर जाते थे, मनीष दा। तो हम लोग जब निकल रहे थे तो मनीष दा बैठा था। तो बाबा बोले मनीष दा तू यो जावे ना की। देखिए शब्दों पे गौर कीजिएगा, तुम ही नहीं गले जाओ, तुम यदि ले जाओगे तो जाऊंगा, मेरी अपनी की तो कैपेसिटी नहीं है। ये अनसेड है पर ये इंप्लाइड है। बाबा बोले चलो। आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोग चोटी पे चढ़ के और वहां हाँफ रहे हैं, हम और आशीष चक्रवर्ती, और वो मनीष दा वहां पे हम लोग को डांस दिखला रहा है। मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम। ठीक। उसके बाद में मनीष दा को थोड़ा अहंकार हुआ, हमार तो किचू है नहीं, हम तो घुरे लाओ। हम लोग जब लौट आए तो चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद उनको हाजत हुई पेशाब करने की। तो ये बस समझिए इतना आधा दूर है, इतनी दूर में बाथरूम था। मनीष दा सावधान, पोड़े जियो ना, बाबा पहले ही बोल दिए। ओ गया, कहाँ है? गिर गया, उसको माथे में ठुड्डी में चोट लगी। गुरु की कृपा के बिना नहीं चल सकता है। एक, मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम। पंगुं लंघयते गिरिम आपको बता दिया। मूकं करोति वाचालम सुन लीजिए। मंजू के गुरु तिवारी बाबा भागलपुर में, देहाती लोग बहुत थे वहां पे। तो एक कोई देहात से कोई आया, एक बूढ़ी माई को लेके आया। बोले बाबा इच्छा है कि इसकी दीक्षा हो जाए मेरी माई की, पर ये न सुनती है न बोलती है, कैसे होगा? तो बाबा बोले तुम्हारी इच्छा है कि माई की इच्छा है? बोले बाबा उनकी भी इच्छा है। हम लोग इशारे से पूछे थे। बोले हाँ। तो बैठाओ। आसन बिछ गया, उस पर बैठ गई। बोल भी नहीं पा रही है, सुन भी नहीं पा रही है। तिवारी बाबा सिर पे हाथ रखे, माई दीक्षा लेगी? जी बाबा। बोल दीजिए, आकर्षण आ जाता है। बाबा बोले कर पाएगी? हाँ बाबा करूंगी। पूरी दीक्षा हो। समझ गई साहब? बाबा समझ गए। अच्छा ये बताओ तो क्या है, ये बताओ तो क्या है? बाबा टेस्ट कर लिए उसको। बोले हाँ ये ठीक है। फिर सिर पे हाथ रखे, मुंह भी बंद, कान भी बंद। भगवान की बड़ी। मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिम। ये आंखों देखा नहीं होता तो ये बात ही रह जाती। हम लोग, कौस्तव मेरा फ्रेंड है कॉलेज का, हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते थे
हम लोग अपने आप को बहुत बड़का बड़का इंजीनियर समझते थे, हम लोग रॉकेट बनाने की बात करते थे, बहुत कुछ करते थे। ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि संभव हो सकता है, पर आंखों से देख लिया, उसका क्या करोगे। अच्छा, मन की बात कैसे पढ़ते? हम लोग बैठ के फर्स्ट टाइम मंजू जबरदस्ती करके बाबा के घर पे हमको ले गई, हम नहीं जाना चाह रहे थे। हम बोले हो गई दीक्षा, बस सब छोड़ो ना, हो गया। बोले ऐसे नहीं, चलना होगा। मंगल ग्रह उसका प्रधान है, वृश्चिक राशि है, मेष भी उसका स्ट्रांग है, तो जाना पड़ा। बाबा सामने बैठे थे, हमको कोई फेथ तो था नहीं, दीक्षा हो गई बस ठीक है, क्या होना जानिए। और बहुत सुनते थे, मंजू से सुनते थे, हमारे सास ससुर से सुनते थे कि ऐसा है, ये कर लेते, वो कर लेते, फलाना कर लेते। तो खाली मन, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, ऐसा कहा गया है। तो हम देखे कि क्या साधन वादन करें, टेस्टिंग करते। तो सामने बैठे थे हम, जस्ट पीछे वाली लाइन में थोड़ा सा इधर होके बैठे थे। मंजू सामने बैठी थी बाबा के साथ, हैं? तो हम थॉट प्रोजेक्शन किए। मैं सुनता हूं कि आप मेरे मन की बात जान सकते हैं बिना कहे। यदि इस बात में सच्चाई है तो आप इसी टाइम में मेरे तरफ मुड़ करके 3 बार ऐसे 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 नॉड कीजिए, मुस्कुराइए और फिर घूम करके अपना साधन करना चालू कीजिए। जैसे कर रहे हैं वैसे करिए। अब जैसे कि कभी होगा तो इम्पॉसिबल है, इट इज नॉट हैपनिंग, ये तो होने वाला नहीं है। अपना देख रहे हैं उनको, लेकिन मन में आया कि तो होगा नहीं। तो मुड़े मेरी तरफ, 1 2 3 ऐसे किए, मुस्कुराए, फिर वापस। हैं ये क्या हुआ? फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढने लगे, लॉजिक क्या है? कोइंसिडेंस है, हो गया अचानक से, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता नहीं है, ये सब विचार आया मन में। अब ये विचार भी उन्होंने पढ़ लिया, इसको दिखा तो मैंने दिया, पर इसको विश्वास नहीं हुआ, गधा है, इसको अकल नहीं आने वाली है, इसको कुछ और चमत्कार दिखाना होगा। तो उन्होंने एक दर्शन कराया मेरे, जो कि जीवन में कभी मैंने नहीं किया था, फर्स्ट टाइम एवर। और आई वॉज स्टन्ड कंप्लीटली। मेरे को समझ नहीं आया कि ये हुआ तो क्या हुआ। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना, जो स्तुतियां गा रहे हैं, इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है, सारी की सारी फिट है। कोई सी भी स्तुति आप बोलिए, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। उनके पास में 7 घंटा, 7.5 घंटा, 8 घंटा बैठता था एट अ स्ट्रेच, और 5 मिनट भी हमको नहीं लगता था कि अरे क्या है, वेस्टिंग माई टाइम, अभी वहां पिक्चर जाते तो अच्छा होता है, वो जाते, खाना खाते, फलाना करते, कुछ नहीं। और आंखें चौंधिया जाती थी, इतनी चमक थी उनके चेहरे में, दूसरे को नहीं दिखता था। जो भी बाकी लोग आते थे, कोई 5 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, उससे ज्यादा कोई नहीं टिकता था। शकुंतला देवी भी वो घड़ी देख के चलती थी, तो वो घड़ी देखती थी, 7 बज गए, हम लोग जाएंगे। तो मेरे को बोलती थी, हम लोग जा रहे हैं, तुम जाओगे? हम लोग ना, तुम लोग जाओ। उसकी गाड़ी में जाते थे उस समय, तो वो चली जाती थी तो चली जाती। नहीं, कलकत्ते की बात है। मैं जब कलकत्ता आता था बाबा को मिलने के लिए, स्पेशली मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ के आता था, कोई काम नहीं होता था, आ जाता था। तो अब जैसे ये है, कौन सा हम लोग गा रहे हैं? हाँ, संसार वृक्ष मारूढ़ा पतंती नरकार्णवे ये न धृतमिदम विश्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये नॉर्मली मैं नहीं गाता हूं, आज गाया। संसार वृक्ष आरूढ़ा, क्या है ये? 15वां अध्याय, अब अगली बार आएगा 15वां अध्याय। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा, ऊर्ध्वमूलम अधोशाखा, रूट्स ऊपर है, मेरे चरणों में उसकी रूट्स हैं, जड़ है पेड़ की, संसार रूपी जो वृक्ष है, और वो नीचे उसकी शाखाएं फैली हैं। तो जो संसारी है, जो उसको संसार रूपी वृक्ष को पकड़ के रखा है, संसार रूपी वृक्ष का टाइप है अश्वत्थ। अश्वत्थ माने पीपल। ये विभूति योग 10 नंबर अध्याय में भी भगवान ने कहा है, मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूं, पीपल। तो इसको जो बहुत प्रिय और बहुत अवश्य जिंदगी के लिए आवश्यक ऐसा समझ के जो उसको चाप के रखता है कि अरे मेरा संसार, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरी बाड़ी, वो क्या होता है, लास्ट में गिरता है।
कहाँ गिरता है? संसार वृक्ष मारूढ़ा, जो लोग चढ़े हुए हैं संसार वृक्ष को पकड़े हुए हैं, पतंती नरकार्णवे, नरक रूपी आर्णव में, आर्णव माने सरब, समुद्र। हम लोग का वो रिपब्लिक टीवी का एंकर है अर्णब गोस्वामी, वही अर्णब का मतलब होता है समुद्र। संसार रूपी अर्णव, संसार रूपी वृक्ष से अर्णव यानी नरक रूपी अर्णव में गिरते हैं, भवसागर में। भवसागर में गिरने का मतलब है पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम जन भज गोविंदम मूढ़ बजे। तो भज गोविंदम मूढ़ बजे सब भूल जाते हैं, भगवान का नाम कोई नहीं लेता। जाऊंगा ना आपा, तीर्थ जाऊंगा, सब ठीक हो जाए। जाऊंगा ना आपा, गंगा स्नान करूंगा हरिद्वार में, फिर ऋषिकेश में भी करूंगा, फिर बद्रीनाथ घूम आऊंगा, और जरूरत हुई तो केदार भी चले जाऊंगा। ये पाप जो धुलता है, ये जो गंगा में स्नान करने का नियम है, ये क्या है जानते हैं? ये है गंगा माने ईड़ा नाड़ी, जो आपकी लेफ्ट साइड में है। इसके अंदर आप प्रवेश करके ऊपर नीचे यानी डुबकी लगाइएगा, साधन कीजिएगा, तो पाप धुलेगा। और आपके ऋषिकेश में और हरिद्वार में जो डुबकी मारिएगा साबुन तेल लगा के, बोला हर हर गंगे, कुछ नहीं होगा। ये मन का भाव है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, चूंकि हम लोग के जो ये शास्त्र है जो हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें क्या है? यत ब्रह्मांडे तत् भांडे, जो समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो तुम्हारे शरीर में। गुरु नानक का लिखा हुआ इसके टाइम का भजन है, कबीर जी के टाइम का। कबीर जी को अपना गुरु मानते थे। कबीर जी के लिए क्या लिखे गुरु नानक? नानक मिल गया पूरा, कबीर चरणों की धूरा, ये नानक चरणों की धूरा। और उस गाने का शुरुआत है, शकुंतला भी जानती है, सबको आप लोग एक दो बार सुने हैं मेरे से। हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब सुख है घट माही। हेली मारी बाहर भटको काई, थारा सब सुख है घट माही। हेली मारी मन में जरा विचारो, थारो कौन है बोलन वारो। ये जो मैं बोल रहा हूं, कौन बुलवा रहा है मेरे से? लक्की बाबू खूब बढ़िया से जानते हैं, हमारे परिवार को बहुत साल से जानते हैं। हम लोग सारे, हमारे पूर्वज जितने थे पूजनीय थे, परम प्रतापी थे, बिजनेस में अच्छे थे, प्रतिष्ठित थे, सब कुछ था। गीता पाठ कर दे, उसका अर्थ समझा दे, ये सिर्फ गुरु कृपा से होता है। बढ़िया परिवार में जन्म लिए तो आप गीता के प्रवक्ता हो गए, रामायण के प्रवक्ता हो गए, महाभारत के नहीं होता है ना? तो कौन बुलवाता है? गुरु बोलो। आपके अंदर जो बैठा गुरु है, जो कुटस्थ में यहाँ पे बैठा है। हम लोगों ने भी पढ़ा, कल परसों भी हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान शरीर में किस किस रूप में किस किस जगह पे स्थापित है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने शरीर की खबर रखनी होगी। ये भी एक भजन है, कहां से आए हो कहां जाओगे, खबर करो अपने तन की। कहां से आए हो कहां जाओगे, तुमको अपने तन की खबर ही नहीं है। भगवान किस किस रूप में है आप लोग सुने हो, यदि याद होगा तो आपको। सबसे पहले परमात्मा रूप में सहस्रार में बैठे, निराकार ब्रह्म। उसके बाद साकार होकर के यहां बैठे आत्मा रूप में, कुटस्थ रूप में। उसके बाद में प्राण शक्ति के लिए रूप में बैठे हैं आपके अंदर सूत्र रूप, सूत्र आत्मा के रूप में। यहां पे बैठे जीवात्मा के रूप में। ऐसे करके भगवान के अलग अलग रूपों में आपके शरीर का संपूर्ण संचालन वही कर रहे हैं। मनुष्य इस भ्रम में है, मेरे जगह को कौन है, मैं इतनी इंडस्ट्री लगाया हूं, मैं यहाँ करूँ, मैंने नेशनल अवार्ड मिले हो, नहीं यहाँ मिले हो, मैं भी यहाँ मिले हो। बाबा बोलते थे, लोके बोले कुरियामी कुरियामी, ब्रह्मा काशे बुशिया, मुचिकी हासे जगत स्वामी। हाँ बेटा ठीक है। जैसे आप बच्चे को स्कूल भेजते हो ना, छोटे बच्चे को, उस दिन वो सीख के आता CAT कैट। टीचर कैट माने बिल्ली बेटा। ओ अच्छा अच्छा। रैट, कैट, रैट, मैट, सैट, फैट सुन के आ जाता है। घर पे मम्मी को सिखाता है,
मम्मी तुमको मालूम है कैट माने क्या होता है? ये देख कैट ऐसे लिखते हैं CAT। वैसे ही हम लोग भगवान को सिखाते हैं, गुरु को सिखाते हैं। बाबा आप जानते हैं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ओ अच्छा अच्छा ऐसा है, मेरे को तो मालूम ही नहीं था। वो भी हम लोग के साथ माँ बाप के जैसा बिहेवियर करते। बच्चा मेरी गोद में आके बैठ के बोलेगा दादू जानते हो ऐसा होता है, पेड़ में ऐसा फूल उगता है। तो हम क्या बोलेंगे? चुप, कुछ जानता नहीं, भाग। नहीं बोलेंगे ना। तो बोले हाँ बेटा हमको तो मालूम ही नहीं था, तेरे को तो बहुत मालूम है। ऐसे भगवान गुरु सब हम लोग के साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस श्रृंखला में गीत माला भागवत, श्रीमद् भागवत गीता, ये मंत्र माला है। मंत्र क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसको मनन करने से संसार के दुखों से त्राण करवाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मेरे को बिजनेस में सेटबैक हो गया, शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गई, सामाजिक कोई समस्या आ गई, बच्चे का मैरिज ठीक नहीं चल रहा मान लो, तो क्या करेंगे आप? ढिंडोरा तो पीटोगे नहीं, अंदर ही अंदर घुटोगे, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो भगवान इसके लिए मेरे को 100 बार कम से कम अपने मुंह से बोले, कम से कम बोल रहा हूं, ऊपर में हो सकता है 200 बार भी बोले, याद नहीं है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और कुछ भी नहीं है संसार में। अनन्याश्चिन्तयन्तो, और किसी चीज की चिंता मत कर तू। ये जना पर्युपासते, और दूसरे किसी चीज की चिंता न करते हुए ऐसे लोग जो मेरा ही पूजन करते हैं, यजन करते हैं, स्तवन करते हैं, ऐसे लोगों का योगक्षेमम वहाम्यहम्। योग माने छुड़ाना, क्षेम माने बचाना। तो तुमको जो आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान, वो मैं दूंगा। ये भगवान की वाणी है, मेरे पूज्य पिताजी की नहीं है। और जो है तुम्हारा उसको मैं बचाऊंगा। क्यों बोले बाबा मेरे को? उनको मालूम था सेटबैक आने वाला है, 100 बार सुनाए मेरे को, घुसा दिए दिमाग में। गीता में ऐसे भरे पड़े, पूरा गीता 701 श्लोक का है, 18 अध्याय में विभाजित है। हम लोग के महाराज लोगों ने 3 खंड में इसको फर्दर डिवाइड किया, 6 अध्याय फर्स्ट खंड, 6 अध्याय सेकंड खंड, 6 अध्याय थर्ड खंड। और इसके अंदर में अभी जो हम लोग प्रसंग है, जिस प्रसंग में है अभी अभी हम लोग भगवान किस रूप में काम करते हैं, पर ब्रह्म की बात हो रही है, निराकार ब्रह्म की, और उनकी प्रकृति किस रूप में काम करती है। मेरा एक भ्रम था कि प्रकृति जड़ है, वो सर्वथा अवांछनीय है। इसमें फिर से पढ़े और समझे कि प्रकृति भी भगवान का ही अंश है, और ये लॉजिकल भी है। मेरी शक्ति और मैं अभिन्न है। मेरी शक्ति हुई तो मेरा अंश तो है उसमें, मैं चाहूंगा तभी वो काम करेगी, मैं नहीं चाहूंगा तो नहीं करेगी। तो ये था 13वां अध्याय, जिसका 28 पत्ते का सारांश भी हम लोगों ने पढ़ा। आप लोग जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो सुनते हैं, वो लोग को तो मालूम होगा, जो नहीं सुनते हैं वो लोग नेट पे देख सकते हैं, यूट्यूब में मिल जाएगा। बहुत सुंदर है, अद्भुत है। अब भगवान ने बताया कि मैं कौन हूं, मेरी प्रकृति कौन है। कल से स्टार्ट हुआ है गुणत्रय विभाग योग। क्यों स्टार्ट हुआ? ये लॉजिकल क्या है? वाई इट इज द नेक्स्ट स्टेप? इट इज द नेक्स्ट स्टेप बिकॉज प्रकृति स्वयं अदृश्य है, नहीं दिखती है, जैसे भगवान नहीं दिखते। उसका जो रिजल्ट है वो दिखता है, उसका परिणाम प्रकृति का, नेचर दिखता है, पहाड़ दिखते हैं, सब कुछ दिखता है, मनुष्य दिखता है, जीव दिखता है, ये दिखता है, लेकिन प्रकृति नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि प्रकृति स्वयं बैकग्राउंड में रह करके अपने गुणों के द्वारा संसार चलाती है। कौन से गुण? गुण त्रय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये हम लोग जानते हैं सब, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बहुत बार सुने, बचपन से सुने। क्या है ये नहीं जानते।
थोड़ा थोड़ा आइडिया है, ठीक है, बस जितना जानते हैं बहुत है। ऐसा सोच के हम लोग जिज्ञासा को बंद करके रख देते हैं और जानने की जिज्ञासा समाप्त कर देते हैं। यदि बच्चा पूछ लिया पापा ये सतोगुण क्या है, अरे बेटा वो होता है, वो जो जिसको सतोगुण रहता है वो थोड़ा पूजा पाठ ज्यादा करता है, खत्म। पापा तब रजोगुण क्या है, अरे जो राजा महाराजा थे ना, वो सारा ये किंगडम वो किंगडम, ये भी मेरा वो भी मेरा, वो रजोगुण है। अच्छा, तब तमोगुण क्या है? तमोगुण में जिसको तमोगुण ज्यादा होता है वो सोता है ज्यादा, भगवान का केयर नहीं करता है और वो समझता है कि हम ठीक हैं जहां पे हैं। ये हम लोगों की धारणाएं हैं। इन धारणाओं को स्पष्ट करने के लिए गुणत्रय विभाग योग 14 नंबर अभी चालू हुआ है। इसमें भगवान हम लोगों को तीनों गुणों के विशिष्ट गुण, उनके विशिष्ट प्रभाव और उनसे कैसे बचना, ये तीनों चीज बताएंगे। 14वां अध्याय जो है वह 13वें अध्याय के समतुल्य है। किसी भी मामले में उसका इंपॉर्टेंस कम नहीं है, क्योंकि हम लोगों को प्रकृति और पुरुष तो बाद में आएंगे, पहले तो गुण से ही झगड़ा करना है। जब तक तमोगुण और रजोगुण में है भगवान का पता भी नहीं चलेगा। उनसे लड़ झगड़ के सतोगुण में आओगे तो ऐसा लगेगा जैसे सामने एक तो ट्रांसलूसेंट पर्दा लगा हुआ है, जैसे कर्टन शावर पतला होता है ना, उसकी परछाई दिखती है। उस साइड में कोई नहा रहा होता है और इस साइड में बाथरूम में घुस गए तो आपको उसकी छाई दिखेगी उस पर कि कोई नहा रहा है, अरे कोई नहा रहा है, चलो बाहर चलो। वैसा है सतोगुण, भगवान तब भी नहीं दिखते। सतोगुण प्रबुद्ध आपका हो गया तब भी भगवान नहीं दिखेंगे। हाँ, भगवान की परछाई दिखना चालू हो जाएगी, जो कि रजोगुण और तमोगुण में नहीं। इसीलिए क्या होना होगा, प्रकृति के अतीत, त्रिगुणातीत, त्रिगुणों के पार परे जाना होगा। वही अब हम लोग इस अध्याय में सुनेंगे। और लास्ट वाला जो हम लोग का श्लोक है स्तुति का बाबा का, क्या गाते हैं हम लोग? एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षीभूतम। वो हरदम देखते हैं, कुछ करते नहीं भगवान, क्योंकि जो कुछ करना है वो तो प्रकृति करती है। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम। और राम, उसको तो बड़ा कष्ट हुआ होगा, उसका तो ऐसे एक्सीडेंट में दर्दनाक मृत्यु हो गई होगी, उसका माँ बाप तो बहुत क्रंदन कर रहा होगा। ऐसा भाव भगवान को नहीं, क्योंकि मृत्यु और जन्म उनके लिए खेल है। और निरंतर संसार में कहीं ना कहीं कोई जन्म रहा है, कहीं कोई मर रहा है, कहीं कोई बड़ा हो रहा है, कहीं कोई भोग रहा है, ये चल रहा है। भावातीतम त्रिगुण रहितम, उनमें कोई तीनों गुण से कोई लेना देना नहीं है। त्रिगुण क्या करता है? सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। ये चंडी का श्लोक है। चंडी में दुर्गा को सामने रख करके बोला गया है, लेकिन ये सारी देवियों के लिए, प्रकृति, मूल प्रकृति के लिए ये लागू होता है। सृष्टि स्थिति और लय। सृष्टि को कौन बनाता है, लय कौन करता है, और उसका संचालन कौन करता है? ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु स्थितिकर्ता और शिव लय करता। ठीक, ये कहां से आए? ब्रह्मा विष्णु और महेश कहां से आए? इसको बनाया परा प्रकृति ने। मूल प्रकृति जो है प्रलय काल में वो भगवान के वक्षस्थल में सुप्त रहती है, वो भी सो जाती है योग माया बन के। इसलिए जब अचानक कर्णमल से उत्पन्न हुए मधु और कैटव ब्रह्म, और देखे कुछ नहीं है खाने को, तो वो गए ब्रह्मा को खाने के लिए। तो ब्रह्मा बेचारे चिल्लाए, बोले कौन बचाएगा मेरे को, ये तो मार देंगे राक्षस, मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं जिससे मैं बचूं। तो फिर वो बोले कि अरे तो विष्णु भगवान ही है मेरे तो आधार, तो उनका आह्वान करता हूं। चिल्लाते रह गए भगवान भगवान बचाओ, भगवान सुने नहीं, वो तो सोए हुए थे। तब उन्होंने योग माया का आह्वान किया। यही प्रथम चरित्र है। चंडी में 3 चरित्र हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो महाकाली रूप में यही है। तो ब्रह्मा ने जब स्तुति करी तो योग माया ने प्रसन्न होकर के भगवान के ऊपर से अपना प्रभाव जो था, निद्रा का भाव, उसको हटा दिया।
तब भगवान उठे, देखे 2 राक्षस हैं तो खा जाएंगे इसको ब्रह्मा जी को, तो उसको बचाए। दूसरा चरित्र जो है महालक्ष्मी, उसमें महालक्ष्मी है कि महाकाली है? महाकाली है। महाकाली। महाकाली, महाकाली में वो महिषासुर का वध होता है। व्हाट इज दिस महिषासुर? महिष असुर, असुर माने, अब मैं गाना बजा रहा हूं, एकम नित्यम विमलमचलम, ये एक लय है, एक सुर है। दूसरा आदमी का उसके साथ मिला ही नहीं रहा, तो वो असुर हो गया। सुर के साथ जो नहीं मिला वो असुर हो गया। सारी दुनिया उनकी स्तवन करती है, वो उनके स्तवन से भागता है, असुर हो गया। महिष असुर, महिष के क्या लक्षण है? तामसिक गुण की 4 लक्षण होते हैं, भय, निद्रा, मैथुन, आहार। भय, सब चीज में टेंशन, ये क्या होगा, कैसे होगा। निद्रा, बहुत टेंशन होता है, अरे यार सुनो ना, भूख लगी है, कुछ भेज दो खाने को, स्नैक्स भी आ गया, चाय भी आ गई, कुछ भी आ गया, वो खा लिया, अब क्या करें। जब उठे, अब पेट भी भरा हुआ है, निद्रा भी हो गई, सब हो गई, तो बच्चे पैदा कर दो। बस ये 4 ही गुण है। तो महिषासुर, महिषासुर मतलब क्या हुआ? महिष आसुरी प्रभाव सारे विश्व पे जब पड़ता है तो महिषासुर का राज हो गया तीनों लोक पे। उस प्रभाव को हटाने के लिए दुर्गा जी का आविर्भाव होता है। कैसे होता है आप लोग को मालूम है, 2य अध्याय में बड़ा सुंदर। क्यों रे? ऊपर में ऊपर है। बच्चा लोग है ना। अच्छा, कोई बात नहीं। तो सारे देवता दुखी होते, क्योंकि जब महिषासुर है वो भगवान को ही नहीं मानता, तो जो देवताओं के लिए जो आहुति वगैरह पड़ती है, यज्ञ वगैरह होता है, हवन वगैरह होता है, उसमें जो आहुति पड़ती है वो देवताओं को जाती है, उससे वो लोग बलिष्ठ होते हैं। तो भूखे हो गए, वो लोग को मिल नहीं रहा है, महिषासुर इसका भक्षण कर रहा है। तब इन्होंने सब तीनों चारों, ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता इकट्ठा होकर के सामूहिक क्रोध से एक तेजो बिंदु प्रकट हुआ, तेज का एक विशाल बिंदु। फिर उसमें इन लोगों ने अपने अपने शरीर का हिस्सा दिया, किसी ने नाक, किसी ने आंख, किसी ने कान, किसी ने चर्म, किसी ने कुछ, तो वो रूप प्रकट हुआ देवी का। उसके बाद उनको वस्त्र दिए गए, फिर अस्त्र दिए गए, इसीलिए देवी के इतने हाथ है, एक में त्रिशूल है, एक में तलवार है, एक में यम का पाश है, इसमें कुछ कुछ है। तो ये सब दिया, सब हुआ। फिर उनको आभूषण दिए गए। फिर हिमालय ने उनको वाहन दिया, सिंह। देखिए इसमें भी बड़ा सुंदर है। हिमालय कौन? ये हिमालय सहस्रार। सिंह कौन? सिंहनाद। हम बचपन से शौक था, हम लोग हजारीबाग में जंगल था एक, हम लोग के घर से 80 किलोमीटर पे हजारीबाग है, वहाँ पे एक जंगल था, वहाँ बाघ देखने जाते थे, नेशनल पार्क हजारीबाग। तो शुरू से एक तो संस्कार बैठ गया था बाजार वाइल्ड लाइफ देखने जाना। तो बाघ को हम बहुत बार देखे और बहुत नज़दीक से देखे। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक डिच में जाकर के गाड़ी ऊपर उठ रही थी, गियर नहीं लगा तो वापस रोल कर गई। तो बाघ जो था वो क्रॉस कर रहा था, जैसे गाड़ी ऐसे ऊपर उठी वो क्रॉस कर रहा था। तो जब वापस आया तो मंजू से 1 फुट 2 फुट दूर, तो बाघ मंजू को देख रहा है, मंजू बाघ को देख रही है और दोनों फ्रीज कर गए। एनीवे, तो बाघ कैसे आवाज करता है आप लोग को मालूम है? प्रणव की आवाज करता है, आउम आउम आउम। क्या बोल रहा है समझ लीजिए, अ उ म, प्रणव। ये क्या है? आपके अंदर 10 तरह के नाद है। सबसे पहले झिंगुर सुनता है, उसका छोटी घंटी, जैसे हम लोग के फैंसी घंटी आती है ना, चांदी की इतनी बड़ी घंटी, वो टिन 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 टिन, वो क्या आवाज है क्या नहीं है पता नहीं, भगवान जाना है। वो टिन 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 वाली घंटी, फिर वो घंटी बड़ी होते होते घंटा नाद होता है, टैंग 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 टैंग, आरती में जो हम लोग यूज करते हैं। इस तरह करते करते नाद उत्थित होते 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 मेघनाद होता है, रावण का बेटा इंद्रजीत, मेघनाद, बादल की आवाज है। उसके बाद होता है सिंहनाद। जब सिंहनाद है इसका मतलब देवी आसन्न है। जब वाहन आ गया
तो उसका सवार आएगा ही, तो देवी आने वाली है, भगवती आई, भगवान का दर्शन होगा। यही है नाद का क्रम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये जो गुण त्रय हैं, 3 गुण हैं, ये हम लोग को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे हम लोग को इसका सामना करना चाहिए। क्यों मनुष्य देह क्यों मिली है किसी को भी, बोलिए तो। ईश्वर को पाने के लिए। स्वयं को जानने के लिए भगवत। जी, लेकिन स्वयं को जानने के पहले एक कारण और है। स्वयं को जानना तो उद्देश्य हो गया, वो किस कारणवश मिली? कर्मों का फल होगा। जी, कर्मों का फल हुआ। कर्मों का फल क्या है? आप लोग सुने हुए हैं, कई बार सुने हुए हैं। कर्मों का फल ये है कि कर्मण की गति न्यारी, वो एकदम जो निश्चित है वो होगा। होगा ही। कितना रोइए, कल्पिए, चिल्लाइए, जो भी करिए, जो होना है वो होगा। इसमें कोई छूट नहीं है, देयर इज नो डिस्काउंट। यहां तक कि भगवान स्वयं भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। गुरु कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि यदि इस जन्म का कष्ट गुरु ने हटा लिया तो वो 4 गुना होकर के अगले जन्म में मिलेगा। तो वो 4 गुना होकर के अगले जन्म में न मिले, इसीलिए गुरु उसको शक्ति दे देते हैं कि तू इसको भोगने की कैपेसिटी रख। कैसे देते हैं? उनके सानिध्य मात्र से। हमको बोले थे आगुनेर मतन दिन जाबे जीते, 3rd डिग्री बर्न হবে, কিন্তু যদি ভগবানের চরণ ধরে রাখো মনে হবে যে 1st डिग्री बर्न হয়ে চলে গেছে। 3rd डिग्री बर्न होगा, इतना कष्ट होगा, लेकिन तुमको कष्ट की अनुभूति होगी 1st डिग्री बर्न के जितनी, यदि भगवान के चरण पकड़ के रखो तो आप अपने कर्म भोग करने के लिए किसी भी जिस भी योनि में पैदा होते हैं वो कर्मों का भोग करने के लिए होते हैं। मनुष्य योनि जो होती है ये 4 लाख अलग अलग ग्रेड के मनुष्य होते हैं। 80 लाख योनियां जो होती हैं वो भोग योनियां बोली जाती है। भोग योनि मतलब उसमें भगवान को पाने का कोई उपाय नहीं है। और ये 4 लाख जो योनि होती है जिसमें मनुष्य देह मिलती है, ये होती है भगवान को प्राप्त करने के लिए, इसलिए इनका नाम होता है योग योनि। इसमें आप भगवान से जुड़ सकते हैं। अब आपका जन्म किसी भी क्लास में हो सकता है, शूद्र, वैश्य, मलेच्छ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि आपके संस्कार वैसे हैं तो आप शूद्र योनि में भी आकर के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मीरा के गुरु रैदास चमड़े का काम करते थे, कबीर स्वयं जुलाहा थे, मलेच्छ थे। उनसे ज्यादा योग, क्रिया योग कौन जानता है? कोई नहीं जानता। लहरी बाबा का पूर्व जन्म का रूप वही थे। तो बाबा लिखे हैं, हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग को व्हाट्सएप में भी हम भेजे थे कि मनुष्य जन्म पाके तुम्हारा सबसे उत्तम और सबसे पहला कर्तव्य है भगवान का अनुसंधान करना। सर्च फॉर द लॉर्ड। वो तुम जितना कर सकते हो, सुबह में बैठ के चुपचाप अपना रिसर्च कर लो, उसके बाद अपने जीवन का जो भी तुम्हारा आवश्यक कर्म है वो करो, तो तुमको जलना नहीं पड़ेगा, ज्वाला नहीं भुगतनी पड़ेगी। ये बाबा लिखे हैं, वो क्लब टाउन में टंगा हुआ है फ्रेम में। अब गीता पाठ हम लोगों के लिए आवश्यक है, 1 श्लोक रोज। क्यों? क्योंकि बाबा तो आज है, कल नहीं है। कल यदि नहीं है तो उनकी बात तो हम लोग ऐसे उड़ा देंगे। जब गीता पढ़ेंगे सारी बात याद आएगी। बाबा ऐसे बोले थे, इसका ये मतलब है, हमको ऐसे करना चाहिए। दिमाग स्टिम्युलेशन होगा। जैसे बोलते हैं नहीं, पागल को बिजली का झटका दिया जाता है, तो हम लोगों को, पागल लोगों को, ये बिजली का झटका है।
मानो तो ये ठीक कर देगा, नहीं मानो भाग जाओ, आपकी मर्जी। तो आज हम लोग इतना बैकग्राउंड के बाद में ये 14वां अध्याय का 3रा श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि पहला और दूसरा कल हो चुका है। तीसरा श्लोक। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनिर्महद् ब्रह्म, महद् ब्रह्म मेरी योनि है, मैं ही गर्भाधान करवाता हूं। उस योनि में सृजन होता है, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा पैदा होता है, उसमें बीज डालता है पिता, उसी तरह से मैं ही बीज डालने वाला हूं और मेरी प्रकृति ही उसका गर्भ करने वाली है। मेरी प्रकृति ही उत्पन्न करती है। किसको उत्पन्न करती है? संभव सर्वभूतानाम, जितने भूत हैं, जितने प्राणी हैं, सब उसी प्रकृति से, मेरे बीज के डालने से उत्पन्न होते हैं। हे भारत, मेरी प्रकृति ही मेरा गर्भास्थान है, गर्भाधान स्थान है। उसमें मैं ही जगत बीज निक्षेप करता हूं, उससे सर्वभूतों की उत्पत्ति होती है। ये है इसका मतलब। अभी भी भगवान बतला रहे हैं, तू है कौन, कहां से आया, तेरी मां कौन है, तेरा पिता कौन है, हम लोग नहीं जानते। मेरी मां तो 30 साल पहले गई, मेरे पिताजी 50 साल पहले गए, हम लोग यही जानते हैं। तेरी मां भी नहीं गई है, तेरा पिता भी यही है। निर्गुण निर्ब्रह्म जो है, निराकार ब्रह्म है, वही तेरा पिता है। और तेरी मां प्रकृति है, वो रोजाना तेरे साथ खेल खेलती है, तू नहीं जानता है। और तेरा घर कौन सा है, बोलिए तो। प्रकाश जी, आपको गाना सुना रखा हूं मैं, बाबा को बहुत फेवरेट था, कृष्णा जी गाती थी, बोलिए आप। सर ऐसा कर देंगे तब कैसे होगा? ओई जे महाशून्य आकाश, ओई खाने मोर घर, स्नेहमयी माजे आमार बाढ़िए आछे कर। वो शून्य जो आकाश है वही मेरा घर है। वो शून्य आकाश कहाँ है? ये तो ब्रह्मांडे तत्व ब्रह्मांडे, तो बाहर भी है, अंदर भी है। अंदर में कहाँ है? शून्य आकाश कहाँ है? सुषुम्ना के अंदर। तो सुषुम्ना जब यहां चली जाती है तो वही शून्य आकाश है। ओरे एमनी किछु करे जारे, आसबी ना यार बारे बारे, बार बार तेरे को लौटना नहीं पड़े, ऐसा कुछ कर्म करके जा। हासते हासते जाबी घरे, केउ रोबे ना पर। ओई जे महाशून्य आकाश, ओई खाने मोर घर, स्नेहमयी माजे आमार बाढ़िए आछे कर। क्या करोगे ऐसा कि वापस नहीं आना पड़े? शंकराचार्य जी 1300 साल में बोल चुके हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मते। अब मूढ़मते को मूढ़ता से छुट्टी नहीं मिली, आज तक नहीं भजा। गोविंदो गायो नहीं तैने, क्या है कमायो बावरा। गोविंदो गायो नहीं, गंगा नायो गोमती रे, तू तो खूब चढ़ो गिरी नार रे। वो गिरी का जो पर्वत है, ये जूनागढ़ गुजरात में हम लोग गए हैं, माँ लोग हम लोग गए हैं, वहां पे नीचे आश्रम है, उसमें ठहरे थे, 2-3 दिन थे। उसकी आकृति ऐसा है जैसे मनुष्य सोया, उसकी प्रोफाइल में नाक मुंह सब दिख रहा है, इसलिए नर गिरी, गिरी नर, गिरी नार। उस पे करीब करीब 1000 मंदिर हैं, अलग 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 अलग। तो वहां पे ये प्रचलित है कि जिसको अपना पाप हटाना है
वो मंदिर में जाता है, सब चढ़ता है, बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं, उस पर चढ़ के हर एक मंदिर में माथा टेकता है। वो अच्छा है, प्रथा है, जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बॉडी तुम्हारी बिल्डिंग होगी, पाप जाएगा कि नहीं जाएगा भगवान मालिक है। तो कहते नहीं हैं जाएगा, हाँ जब लिखा है तो करेगा तो सब जाएगा। ऐसा, चलिए मान ली, हमको क्या दिक्कत, किसी का पाप वाश होता है तो मैं खुश होता हूँ, कोई मुझे तकलीफ नहीं है। मन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। 1000 मंदिर में जाना आता है, तब वृत्ति बन जाएगी। तो सुनिए अब इस श्लोक का अर्थ, मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, क्योंकि मेरी प्रकृति जो है वो गर्भाधान करती है और मैं बीज देता हूं, मूल देता हूं, जिससे कि भूतों की उत्पत्ति होती है। कैसे? मेरी जो योनि सर्वम ब्रह्ममयम जगत है, हाँ सर्वम ब्रह्ममयम जगत से याद आया, एमनी किछु कोरे जा रे आश्विना यार बारे बारे, हंसते हंसते जा भी खोरे, क्योंकि दुख का कारण क्या है, तू तो अपने घर जा रहा है। हम लोग हॉस्टल से आते थे, बीआईटी मिश्रा में हम लोग पढ़ते थे रांची में, तो गाड़ी आती थी मेरे को धनबाद से लेने के लिए, तो हम लोग फिरायलाल जाते थे, थोड़ा आइसक्रीम खाते थे, एक आध दो जगह घूमते थे, उसके बाद बड़ा खुश खुश घर जाते थे, चलो घर जा रहे हैं, बड़ा खुश जाते थे। तो जब अपने घर जा रहे थे तो खुश हो गए, है ना। हंसते हंसते जा भी घोरे, केऊ रोवे ना पौर, जब सर्वम ब्रह्ममयम जगत है, सब में ब्रह्म है, सब कुछ ही ब्रह्म है, तो पर कौन रहा? आप में, मुझ में, इनमें, उनमें फर्क कहां रहा? ये मुंह से बोल के, कान से सुन के नहीं समझ में आएगा। ये एक अवस्था है जो साधन करके समाधि जब होइएगा तब पता लगेगा, पहले खाली मुंह से बोलने का मौखिक बात है। तो सर्वम ब्रह्ममयम जगत, व्यापक जो ब्रह्म, उसका जो अणु, उसके भीतर प्रवेश करना। ये अणु कहाँ है? ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यही है बिंदु, ये बड़ा सुंदर है। देखिए ये बिंदु क्या है। अर्जुन बाबू कहाँ गए? सन्यासी का वेश धारण करके पूजा में गए, अज्ञातवास में गए थे, अज्ञातवास में गए थे। तो वहां उनके साथ गए, भगवान के साथ द्वारका चले गए। वहां से कैसे कैसे मुझे पूरा सीक्वेंस याद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ कि वो भगवान स्वयं गए इनके द्रुपद के राज में, द्रौपदी का पिता द्रुपद, और उसको बोले कि तुम ये प्रतिज्ञा लगा दो कि जो कोई नीचे गर्दन करके तेल के कटोरे में और मछली घूम रही होगी उसमें देख करके उसकी आंख को जो छेद कर देगा, वह द्रौपदी का स्वयंवर में पति बनेगा, हकदार बनेगा। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए जरा। हाँ, इसका मतलब समझिए क्या है। मछली कौन है? संसार। कैसे? सत्यवती भी के शरीर से भी मछली की गंध आती थी, मछुआरे की बेटी थी, याद है आप लोग को महाभारत में? हाँ, संसार इज अ स्टिंकिंग प्लेस, दुर्गंध भरी जगह है, इसलिए माछेर में। अच्छा, उसकी आंख क्या है? संसार के समस्त आवरण के भीतर उसकी आंख है। वो आंख क्या है? वही बिंदु जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब अर्जुन को क्या करना है? प्रणव रूपी धनुष को उठाना है और शर रूपी मन को उसमें संधान करना है। इसका श्लोक है गीता में, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तद लक्ष्य मुच्यते। और क्या करना है? उसको डायरेक्टली नहीं देखना है, नीचे उसका रिफ्लेक्शन देखना है, क्योंकि संसार को डायरेक्ट देखोगे तो फंस जाओगे। उसका रिफ्लेक्शन देख रहे हो, और रिफ्लेक्शन देख करके भगवान की जो बिंदु रूपी भगवान का अस्तित्व है उसमें मारना है। किस चीज को मारना है? प्रणवो धनु, प्रणव रूपी धनुष। शरो है आत्मा, है आत्मा का मतलब होता है मन बुद्धि अहंकार संयुक्त। अपने मन और बुद्धि और अहंकार को एक तीर बनाओ
और उस प्रणव पे चढ़ा करके ब्रह्म तद लक्ष्य मुच्यते, उसको मारो, तब क्या मिलेगा? द्रौपदी याज्ञसेनी द्रौपदी। कौन है द्रौपदी? द्रौपदी है सुषुम्ना। याज्ञसेनी इसलिए है कि यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। द्रुपद ने यज्ञ ऑर्गेनाइज किया। द्रुपद माने जीव, जो जल्दी जल्दी अपनी मौत की तरफ बढ़ता है। द्रुपद अंतर्यामित्व, हम लोग अंतर्यामित्व हम लोग में अंश है। कभी कभी अचानक सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश हो जाएगा तो हमको दूर होने वाली घटना का पता लग जाता है। अरे मेरे को लगता है ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है वहां पे। कम से कम माँ का और बच्चे का कनेक्शन ऐसा ही रहता है, तो तुरंत पता लग जाता है। एनीवे, तो उसको मिलेगी याज्ञसेनी द्रौपदी। वो कौन है? भगवान की मित्र, क्योंकि वो डायरेक्ट पांचों पांडवों को कनेक्ट करते हुए भगवान में ले जाके मिला देती है कुटस्थ में। तो ऐसे अर्जुन, अर्जुन कौन है? अग्नि। कहां पे रहता है? जी मणिपुर चक्र में, यानी शरीर का तेज। तो शरीर के तेज को यदि साधन में लगाओगे, धनुष उठाओगे, भगवान की तरफ ध्यान रखोगे, तो सुषुम्ना जागेगी। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 9वें 10वें 11वां अध्याय में, बराबर में बोलता हूं, हर रोज करीब करीब बोलता हूं। विधिवत प्राण संज्ञामेर नाड़ी चक्र विशोधते, सुषुम्ना बदनम भित्वा सुखे दुषति मारुत, मारुत मध्य संचारे मनस्थैर्यम प्रजायते। क्या मतलब? विधिवत प्राण संज्ञा में, विधिवत, विधि माने लॉ। लॉ क्या है? गुरुवक्त्र गम्य है, गुरु ने जैसा बताया वही विधि है। विधिवत प्राण संज्ञा में, प्राण का संयम करने से क्या करते हो? क्रिया योग में यही करते हो। सुषुम्ना बदनम भित्वा, सुषुम्ना का मुंह खुल करके सुखे दुषति मारुता, प्राण जो है सुख से उसके अंदर प्रविष्ट होकर के संचार करेगा। क्या है? मनस्थैर्यम तो लास्ट लाइन, अभी का पहली की लाइन है। जब सुख से मन, ये प्राण सुषुम्ना में, सुषुम्ना मध्य संचारे, सुषुम्ना के मध्य में जब प्राण का चलना आना जाना होगा तो मनस्थैर्यम प्रजायते, मन जो है स्थिर हो जाएगा, मन अमन हो जाएगा, उत्पात बंद हो जाएगा, तब भगवान दिखेंगे। ये सारी बातें हम लोग को घूम फिर के सारी जगह में, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग प्रसंग में, अलग अलग प्रकरण में भगवान बता रहे हैं। माँ आ गई क्या? माँ लगता आ गई। माँ हमारे प्रणाम देवें। तो चलते हैं आगे। भगवान यहां पुनः सृष्टि क्रम बता रहे हैं। सृष्टि क्रम कम से कम अभी तक 3 बार 4 बार बोल चुके हैं भगवान। यह सृष्टि तत्व अतिशय सूक्ष्म है। प्रज्ञा चक्षु कुटस्थ, प्रज्ञा माने तो ज्ञान चक्षु हुआ। ये प्रज्ञा चक्षु प्राप्त साधकेंद्र के सिवा अन्य को इसकी धारणा करना कठिन है। तथापि शास्त्रों में इस बात को बारंबार समझाने की जो चेष्टा की गई है, बाहरी रूप से समझाते समय यह कहने से समाप्त नहीं होता और श्रोता के सब प्रश्नों की मीमांसा भी इससे नहीं होती। बाहरी बार हम बोलते रहेंगे, जब तक आप अपना अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमारी बात संपूर्ण रूप से पकड़ नहीं पाएंगे, और आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे जिसका हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम बाहर की बात बोल सकते हैं, अंदर की बात बोलना निषेध है। यह निज बोध स्वरूप है, सेल्फ एक्सपीरियंस। कड़वे का स्वाद खाने वाले के सिवा दूसरा नहीं जानता। किसी ने चीनी खाई नहीं है, कभी जिंदगी में मीठा नहीं खाया, अब उसको बोल के समझा दीजिए तो कि मीठा क्या होता है। किसी ने कड़वा नहीं खाया, जर्दा जैसे मैंने नहीं खाया, अब मुझे कोई समझाएगा, जर्दा खाने वाला बाबू साहब खाते हैं कभी कभी, समझा दीजिए सर जर्दा कैसा होता है। नहीं समझा पाई, इसलिए अपना अनुभव करना होगा, अपना अनुभव। कोई भी चीज का कुछ नहीं। यहाँ सर्वव्यापकत्व, निराकार और उत्पत्ति विनाश वर्जित है। भगवान जो है निराकार है, आकार नहीं है, स्थान नहीं है,
वेशभूषा विशेष नहीं है, काल विशेष नहीं है, सब काल सब जगह, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, क्या समझोगे? जर्दे का स्वाद तो समझ नहीं सकते हो और भगवान को समझने चले हो। इंद्रिय मन और बुद्धि द्वारा उसको यही नहीं समझ सकते। वह सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और अत्यंत सूक्ष्म है। भगवान के लिए क्या बोला गया है? बाबा बराबर बोलते थे, अणुरण्यान महतो महियान गुरुर गुरियान। क्या मतलब? अणु से भी छोटा। अणु तो आपको दिखता ही नहीं है, उससे और छोटा वो क्या दिखेगा? अणुरण्यान महतो महियान। ब्रह्मांड दिखता है कुछ? ऊपर आकाश में देखिए तो 2 4 5 तारे तमतमाते हैं, कभी कभी चांद दिखता है, कभी कभी वो भी नहीं दिखता है। ठीक, अब उससे सबसे बड़ा भगवान है, वो कहां दिखेगा आपको? आप लगा लो वो कौन सा टेलीस्कोप नासा छोड़ रखा है, 2 ठो 3 ठो, हेलिस नहीं क्या है जो भी है, तो वो टेलीस्कोप से भी भगवान नहीं दिखते। तो भगवान को देखो कैसे? अणुरण्यान महतो महियान, पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा। क्या हुआ? ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है वो ब्रह्मांड है, उससे भी बड़े है वो। कैसे देखोगे? अणु से भी छोटे, ब्रह्मांड से बड़े। वह सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और अत्यंत सूक्ष्म भी है। इसीलिए हम लोग के कबीरदास जी ने कहा है, बिंदु समाना सिंधु में, समुद्र में बिंदु गिरा, पानी का बूंद गिरा आकाश से, वो समुद्र का हिस्सा हो गया। सब देखते हैं, नॉर्मल बात है, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। ठीक है ना? सिंधु समाना बिंदु, सिंधु समाना बिंदु में, ये कल्पना से बाहर है। को पूरा का पूरा सागर उसके अंदर है, कैसे समझाओगे? नहीं समझ में आएगा, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और फिर आप वो आपके अंदर है, जो बिंदु है वो आपके अंदर है, और आप उसी समुद्र, संसार समुद्र के रूप है। बताइए, आप में वो है, आप उसमें वो है, उसमें सब में आप हैं और सब में वो है। गजब है। ऐसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो हमने कभी सीखी नहीं, देखी नहीं, जानते ही नहीं। एक तो हम लोग 8th क्लास में हम लोग संस्कृत में कोचिंग हो रही थी, तो उसमें मास्टर साहब एक तो कविता पढ़े हिंदी में, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। अब बता लगाओ। उसका एक अंश अत्यंत सूक्ष्म अणु के समान होता है, जिसको योगी लोग अनुभव करते हैं। उसके ही भीतर त्रिलोक वर्तमान है। लो, अत्यंत सूक्ष्म अणु है, उसके भीतर तीनों लोक है। कॉन्सेप्ट से परे है। लॉजिकली बैठ कर 2 मिनट सोचिए, समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। उठपटांग बात है ये तो। ये कैसे संभव है? ब्रह्म अणु का अष्टांश यह मृत्युलोक है। षष्टांश मतलब ब्रह्म के अणु का 1/6 ये मृत्युलोक है। अणु का पूरा मृत्युलोक, उसके भीतर सप्त समुद्र और सप्त द्वीप है। उन सप्त द्वीपों का एक भाग जम्बू द्वीप है। हम लोग जब संकल्प करते हैं ना, पंडित जी लोग कराते हैं, जम्बू द्वीपे भारत खंडे, ऐसा करके बोलते हैं। ये जम्बू द्वीप, इस जम्बू द्वीप के लक्ष्य कोटि, 1,00,000 कोटि के एक अंश का भी तुम नहीं हो, और तुम्हारे भीतर न जाने कितने लाखों अणु रहते हैं। अभी मैं यही बात बोल रहा था। वे सारे अणु अनुभव के द्वारा बोधगम्य है। ये क्या करना होगा? साधन के द्वारा पहले तो बिंदु को स्थिर करना होगा। जब बिंदु स्थिर होगा तब उसमें प्रवेश होगा। जब बिंदु प्रवेश आप करोगे तो आपके लिए ये सारा रहस्य खुल जाएगा। वे सारे अणु अनुभव के द्वारा बोधगम्य, अनुभव के द्वारा बोधगम्य हो जाएगा। भगवान कितने सूक्ष्म रूप में इस अणु के भीतर व्याप्त रहते हैं, इसको बुद्धि के द्वारा समझना सर्वथा असंभव है। अणु के भीतर ही सब कुछ है। ये अणु ही ब्रह्म योनि है। यहीं से सारे संसार की उत्पत्ति होती है।
क्रिया की परावस्था में जो गुणातीत, निर्लिप्त और अव्यक्त हैं, वही सर्वगुण विशिष्ट होकर ईश्वर बन जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि ध्यान और कहीं चला गया? हम देख रहे हैं आपके हाव भाव से कि आपका ध्यान और कहीं लग गया। अभी लग रहा है बिंदु खोज रहे हैं आप। सोच रहे हैं, हाँ, बिंदु खोज रहे लगता है। ये सोच रहे हैं कि जो कह रहे हैं ना, मन स्थिर कर रहे हैं साधन करने के टाइम, कभी कभी तो मन ऐसे स्थिर हो जाता है। और जब स्थिर होगा तो बिंदु दिखेगा। मन को स्थिर करना है, बिंदु को स्थिर करना है? आप बोले बिंदु को स्थिर करना है, तो क्या बिंदु भी चंचल है? बिंदु तो बिंदु है तो ही। आप चंचल हैं। हाँ, बिंदु तो है ही। अरे भाई, दर्पण दर्पण वहां पे है, आप हिल रहे हैं, तो आपको लगे ना कि दर्पण ही हिल रहा है। अर्थक्वेक में तो सारी सृष्टि हिलती है। बिंदु थोड़ी स्थिर करना है, बिंदु तो स्थिर है ही, हमको स्थिर होना है ना खाली। बात एक ही है, आप उसको स्थिर करो तो अपना स्थिर होगा, आप स्थिर होंगे तो वो स्थिर होगा। एक ही बात है। एक ही बात है, आप क्योंकि वो भी तो आप ही के अंदर है। कंफ्यूज मत होइए, आ जाएगा समझ में। अभी बताता हूं। जो क्रिया करके क्रिया की परावस्था का अनुभव नहीं करते हैं, वे प्रपंच में वर्तमान रहते हैं। उनको नहीं समझ में आता ये, इसलिए वो दुनिया कैसे है, मेरी पत्नी कहाँ जा रही हैं, उठ गई, उनका टेलीफोन आ गया, अभी वो हाउसिंग खेलने जाएंगी, अभी फलाना जगह जाएंगी, अभी वो पार्टी में जाएंगी, यही सब चलेगा। और बिंदु स्थिर कर लिएगा तो आराम से उसमें घुस कर रहिएगा। फिर ना पत्नी है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना धन है, ना दौलत है, ना गाड़ी है, ना बाड़ी है, ना दाढ़ी। मन ही संकल्प करके बंध जाता है, संकल्प न रहने पर जीव मुक्त हो जाता है। इस अवस्था में मन अपने आप निसंग होकर हृदय में निरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार निरुद्ध रहते रहते उन्मनी भाव हो जाता है। उन्मनी मतलब जहां मन नहीं है, मन का नॉन एग्जिस्टेंस भाव। कबीरदास जी इसके लिए बड़ा सुंदर बोले हैं, मन लगा उन्मनी सो तहां पहुंचो जाए, चांद बिना चांदनी जहां तहां अलख निरंजन राय। ये कुटस्थ की बात है। जब उन्मनी भाव होगा तो आप शरीर को त्याग करके मेंटली यहां चले जाओ। मन में ही संसार भासता है, इसलिए जब तक मन का लय नहीं होता तब तक क्रिया की परावस्था भली भांति नहीं होती। होने पर भी अधिक देर तक नहीं टिकती। ऊर्ध्व बिंदु और अधो बिंदु के बीच में मन है, वह मन में रहकर ब्रह्म में लीन होता है। तब कर्ता या करण नाम का कोई पृथक वस्तु नहीं रहती। आत्मा प्रकृतिस्थ होकर मन उपाधि धारण करता है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा प्रकृतिस्थ होकर मतलब प्रकृति में प्रवेश कर मन उपाधि धारण करता है, और उस मन से ही इस प्रपंच की सृष्टि होती है। आज्ञा चक्र पर्यंत गुण का स्थान है। कैसे? थारा रंग महल में, अजब शहर में, आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा ने त्रिगुण सेज बिछाई। अरे हारे भाई, ईना मंदरिया देव नहीं, झालर कूटे गरज कसी। किस लिए घंटे बजा रहे टन 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 टन? वहां भगवान है ही नहीं, वो तो तेरे अंदर बैठे हैं मूर्ख। तू उनको बाहर ढूंढ रहा है। कहां बैठे हैं? थारा रंग महल, इसको रंग महल बोला है। रंग महल राजाओं के टाइम में होता था। अकबर का रंग महल, जयपुर महाराजा का रंग महल। उस रंग महल में अजूबा चीजें दिखलाने के लिए, डांस दिखलाने के लिए, आर्टिस्ट को बुलाने के लिए बुलाया जाता था। तो ये सब यहां दिखता है कुटस्थ में। रंग महल में, अजब शहर में, शरीर को अजब शहर बोला है। 9 इसमें द्वार हैं, ये सब आप लोग को मालूम है। इसमें निर्गुण राजा ने 3 गुणों की सेज बिछाई है। यहां एक त्रिकोण है, अधोमुखी त्रिकोण। इस त्रिकोण में सबसे नीचे जो बिंदु है वो काला बिंदु है, तामसिक गुण। तामसिक गुण होता है पिंगला, जो नर्व है वो जाके वहां टर्मिनेट होती है। और राजसिक गुण होता है लाल बिंदु, वो यहां पे इस तरफ में, वहां पे इड़ा जाकर के टच होती है। और सुषुम्ना जाकर थर्ड है, वो सफेद बिंदु है। इसलिए 3 बिंदु है, 3 गुण है, 3 नाड़ियां।
फिर से सुनिए। खारा रंग महल में अजब शहर में आ जा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा ने त्रिगुण सेज बिछाई। सेज माने बिछौना, रहने की जगह, सोने की जगह, वहीं पे तीनों गुण सुप्त है। सबसे पहले तमोगुण क्यों है कि नीचे जाने के लिए तमोगुण चाहिए, ऊपर जाने के लिए सतोगुण चाहिए। इसलिए उधर नीचे उसको इसलिए तमोगुण सबसे नीचे है, इसलिए सृष्टि होती है। আর রজগুণটা রজগুণ হচ্ছে আপনার লাল রঙের বিন্দু, ওটা ডান দিকে হচ্ছে, ডান দিকে প্রবৃত্তি পক্ষ, প্রবৃত্তি পক্ষ। বাংলাতে আর আপনাদের শব্দ প্রনাউন্সিয়েশনটা পক্ষ আর পক্ষ আমরা বলি, একটু ভুলভাল হয়ে যায় মাঝে মাঝে, কিছু মনে করবেন না। आज्ञा चक्र ही ब्रह्मयोनि है। आज्ञा चक्र से नीचे उतरना ही मन की संसाराभिमुखी गति। मन जैसे ही नीचे उतरेगा, स्थूल, स्थूलतम, स्थूलेस्ट, डेंस, डेंसर, डेंसेस्ट हो जाएगा। यहां ही ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण तथा अधोमुखी त्रिकोण का स्थान है। देखिए विचित्र है दुनिया। ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण यहां, अधोमुखी त्रिकोण यहां हो गया, ठीक है। यहां से सृष्टि चालू हो गई, मूलाधार तक पहुंची। मूलाधार के नीचे जगह नहीं। मूलाधार इज द डेंसेस्ट फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट, वहां पहुंच गई। अब अधोमुखी त्रिकोण है वहां, फिर हम उल्टा बोल रहे हैं, ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है, उसका पॉइंट ऊपर की तरफ है। अब ऊपर जाना है, इसको दोनों को, उस त्रिकोण और इस त्रिकोण दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो गया? शिव जी का डमरू। डग 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 डग, सृष्टि लय, सृष्टि लय, सृष्टि लय, सृष्टि लय। और इसी जो आवाज होती है डग 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 डग, इसी से वर्ण माला निकलती है। क ख ग घ अ आ ई उ ऊ यू। 49 वायु इसी से निकलती है। इसलिए शिव जी का जो डांस है वो निरर्थक नहीं है। अधोमुखी त्रिकोण से संसार प्रवृत्ति प्रारंभ होती है। ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण का, ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मलोक का पथ है। यहां जाने के लिए वहीं से रास्ता चालू होता है। कैसे? बाहर से आए हो, अंदर से जाना होगा, सुषुम्ना के मार्ग से, नहीं तो ब्रह्मलोक नहीं पहुंच पाओगे। यहां स्थिति लाभ होने पर गुणातीत अवस्था प्राप्त होती है, वहां कोई गुण नहीं है। यह आज्ञा चक्र भोग माया का पुर है। आज्ञा चक्र भोग माया का पुर है, रहने का स्थान। इसलिए तीनों गुण वहां है, तीनों गुण से ही भोग होता है। इस पुर में जो रहता है वही पुरुष है। कौन रहता है यहां? कुटस्थ आत्मा, पुरुष। वही महेश्वर या उत्तम पुरुष है। इस महेश्वर के साथ आद्या शक्ति अविनाभाव संबंध में नित्युक्त है। गुणातीत ब्रह्म या परशिव होकर महेश्वर या पुरुषोत्तम का आदि है। और आगे जाओ तो वहां पे महेश्वर है। यह परशिव अवांग मानस गोचर है। अवांग मानस गोचर मतलब मन से, वाणी से देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। यहां प्रकृति भी नहीं है यहां पे, और पुरुष भी नहीं है। पश्चात पुरुषोत्तम नारायण में यह शिव शक्ति संभाव में मिली हुई है। वहां भी एक दूसरे को विभिन्न भाव में देखने का कोई उपाय नहीं है। अर्धनारीश्वर, आधा नारी आधा पुरुष। पुरुष प्रकृति अभिन्न रूप में रहते हैं, तथापि यही उनका युगल रूप है। एक और सगुण है, दूसरी और निर्गुण है। सगुण कौन हुआ? प्रकृति, नारी। निर्गुण कौन हुआ? पुरुष। यही महेश्वर या शिव शक्ति सम्मिलित अर्धनारीश्वर भाव। देखिए बाबा की कैसी कृपा है, मेरे मुंह से निकलवा देते हैं पहले, फिर यहां पे लिखा हुआ था। शारदा तिलक में लिखा है, निर्गुण सगुणश्चेति शिवो गेय सनातन, निर्गुण प्रकृतैर सगुण सकलः स्मृतः, सच्चिदानंद विभवात सकलात परमेश्वरात
आसीत् शक्तिस्ततो नादाद बिंदु समुद्भवः। सच्चिदानंद परम ब्रह्म के सगुण निर्गुण भेद से दो विभाव है। आप चलिएगा धनबाद तो देखिएगा मेरे गार्डन में अर्धनारीश्वर की मूर्ति लगी हुई। जब ब्रह्म माया से अनुपहित था, ब्रह्म जब माया से उपहित नहीं था, माया सुषुप्त थी या नहीं थी या सोई भी थी, जैसे भी थी, माया उनके साथ नहीं थी, तब अर्थात माया को जब वह स्वीकार नहीं करता तब वह निर्गुण कहलाता है। माया से उपहित होने पर यानी माया का आवरण ओढ़ लेने पर उसको सगुण ब्रह्म कहते हैं। तब उसका नाम जो पहले परमेश्वर था, जब निर्गुण था तो परमेश्वर, अब जैसे ही सगुण हो गया ईश्वर, परम हट गया। कहां गए? सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म जब कला युक्त होता है, व्हाट इज कला? भगवान की षोडश, भगवान की जी, भगवान की षोडश कलाएं, 16 कलाएं, वो प्रणव में पूछ की जैसे होती हैं। बंगाली में जो प्रणव लिखते हैं उसमें वो कला नहीं रहती है, वो सिंगल। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म जब कलायुक्त होता है यानी अपनी 16 कलाओं को धारण करता है, यानी माया यानी ब्रह्मांड सब आ गया। उनकी 16 कला में एक कला का 1000वां अंश में समुच्चा ब्रह्मांड है। तो आप सोच लो, 15 कला तो जानने का कोई उपाय ही नहीं है, और जो 16वीं कला है उसका भी 1000 अंश में एक अंश में पूरा ब्रह्मांड है। जरा सोचिए, कला माने होता है आर्ट, टैलेंट, पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग एटसेट्रा। अर्थात मूल प्रकृति से उपहित रहता है, तब उससे शक्ति का आविर्भाव होता है, और उस आविर्भूत शक्ति से नाद महतत्व, 10 नाद बताए आपको अभी कुछ देर पहले, और नाद से फिर बिंदु अहंकार तत्व उत्पन्न होता है। इस मूल प्रकृति से उपहित सच्चिदानंद ब्रह्म की ही उपासना होती है। निर्गुण की क्या उपासना करोगे? कैसे जानोगे? किसका उपासना कर रहे हो? किधर है वो? कौन से मंदिर में रहता है निर्गुण ब्रह्म? आपके घर में कहां रहता है? आपके शरीर में कहां रहता है? नहीं जानते। इसलिए उपासना करना असंभव है, सबके लिए नहीं, प्रथम अभ्यासी के लिए। जैसे जैसे साधन करते 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 आपका परिचय होगा निर्गुण ब्रह्म से, तब उसकी उपासना चालू हो जाएगी। मूल प्रकृति से अनुभवित निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं होती। जीव के अदृष्ट के संयोग से अथवा किसी दैवी कारण से जिसे कोई नहीं जानता, सच्चिदानंद ब्रह्म से तादात्म्य संबंध युक्त होने के क्षण में चैतन्य युक्त मूल प्रकृति के पहले शक्ति का आविर्भाव होता है। यह शक्ति ही आद्या शक्ति है। ध्यान से दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यह शक्ति ही आद्या शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। यह आद्या शक्ति मूल प्रकृति का रूप भेद मात्र है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो प्लीज पूछिए, उससे मेरा भी कल्याण होगा, हमको भी सोचने के लिए। प्रकृति का रूप भेद माने की, हाँ, मूल प्रकृति मूल भेद हाँ, मीनिंग শুনুন বলে দিচ্ছি। গুড কোয়েশ্চেন, লজিক্যাল কোয়েশ্চেন, স্বাভাবিক কোয়েশ্চেন, খুব ভালো। শুনুন, আমরা জানি যে প্রকৃতি নিজেকে দুই ভাগে বিভাগ করে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করেছেন। সব গুরু ভগবান রূপ, স্বরূপ রূপ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তারপর দেবতা রূপ, সব এরা পরা প্রকৃতির নির্মাণ। ঠিক আছে? অপরা প্রকৃতির নির্মাণ হচ্ছে সংসার, আপনি আমি জীব প্রাণী ইত্যাদি। ঠিক? এরা কোথা থেকে এলো? পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি, এরা এলো মূল প্রকৃতি থেকে। এরা দুইজনা দুই ভাগ হয়ে, পরা অপরা দুই ভাগ হয়ে নির্মাণ করছে। যখন নির্মাণ শেষ হয়ে গেল, প্রলয় চলে এলো, তখন এই দুটো মিক্স করে মূল প্রকৃতি হয়ে ভগবানের বক্ষস্থলে শুয়ে পড়ে। সেই জন্য ইনাকে আদ্যা শক্তি বলা হয়, মূল প্রকৃতি।
ঠিক আছে दीदी? হ্যাঁ দিদি দাদা, ठीक, জয় গুরু। जय गुरु। यह शक्ति ही आद्या शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। यह आद्या शक्ति मूल प्रकृति का रूप भेद मात्र है। जो भी सच्चिदानंद के साथ एकीभूत है वहां भी गुण साम्यावस्था वर्तमान है। आप भगवान के साथ एक हो गए तो वहां गुण खत्म। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये नहीं है, मन नहीं है, संसार नहीं है। मूल प्रकृति में कोई विकृति नहीं है, कोई निर्माण नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, कोई सृष्टि नहीं है, कोई लय नहीं है, यही विकार। परंतु काल के सहचर्य से गिवन टाइम जीव के अदृश्य के हेतु, भाग्य के निर्माण के हेतु इस आद्या शक्ति से गुण क्षोभ होता है। जरा बढ़िया से समझिए क्या बोला जा रहा है। जब तक भगवान सिर्फ निर्गुण रूप में है, यानी पर ब्रह्म निराकार रूप में है, तब तक मूल प्रकृति है बस। जैसे ही वो माया को अपने साथ लेते हैं, कला को अपने साथ लेते हैं, वैसे ही वो सगुण ब्रह्म हो जाते हैं, ईश्वर भाव हो जाते हैं, तब उनका सृष्टि स्थिति निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यही है विकार, यही है परिणाम। यह भी सच्चिदानंद के साथ एकीभूत है और वहां भी गुण साम्यावस्था वर्तमान है। मूल प्रकृति में कोई विकृति नहीं है, परंतु काल के सहचर्य से जीव के अदृष्ट के हेतु इस आद्या शक्ति में गुण क्षोभ होता है। तीनों गुण निकल के अपना काम करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, आपको नचाने लगते हैं। क्या करते हैं? तंत्र में लिखा है, सृष्टिश्चतुर्विद्या देवी प्रकृत्या मनुवर्तते, अदृष्टा जायते सृष्टि प्रथमे तु वरानने। बहुत सुंदर है, इसका मैं मतलब बताऊंगा, पहले तो मेरे को समझ में आए। विवर्त भावे संप्राप्ते मानसी सृष्टि रुच्यति, तृतीये विकृतिं प्राप्ते परिणामात्मिका तथा आरंभ सृष्टिश्च ततश्चतुर्थे यौगिकी प्रिये। इदानीं शृणु देवेशि तत्वंच विशेषते, सृष्टिश्चतुर्विद्या देवी यथा पूर्व समासतः। हे देवी, प्रकृति से 4 प्रकार की सृष्टि होती है। अदृष्टवश जीव समष्टि का भोग काल उपस्थित होने पर जो सृष्टि होती है वह प्रथम सृष्टि है। अब इसको समझिए। अदृष्टवश मतलब दिखती नहीं है। अदृष्ट माने भाग्य। हाय रे हमारा अदृष्टो, माँ बोलती है बराबर, हाय रे हमारा अदृष्टो। एरकम আমি বর পেলাম, बाबा के ऊपर जब गुस्सा होती है तो माँ ऐसे ही बोलती है। इसका मतलब क्या? अदृष्ट माने मेरा भाग्य। तो कहते हैं अदृष्टवश, भाग्यवश जीव समष्टि, सारे जीवों, समष्टि माने कलेक्टिव, भोग काल उपस्थित होने पे अब तुमको भोगना है, तो सृष्टि आरंभ होती है। वह प्रथम सृष्टि है, उसको अदृष्ट सृष्टि कहते हैं। अदृष्ट वही भाग्य, भाग्यवश सृष्टि का प्रारंभ। मूल प्रकृति से शक्ति का आविर्भाव और गुण क्षोभ ही प्रथम सृष्टि है। मूल प्रकृति से शक्ति का अनुभव, आविर्भाव, शक्ति का निकास। मूल प्रकृति तो सुप्तावस्था है, इनएक्टिव है, भगवान के साथ सोई हुई है। अब भगवान भी जग गए, शक्ति भी जग गई, वो बाहर आई। बाहर आई तो 2 भाग में विभाग हो गई, पराशक्ति, अपराशक्ति। पराशक्ति में निर्माण हुआ देवता लोग, अलौकिक चीजें, ब्रह्मा विष्णु महेश, देवता, ब्रह्मस्थान सारा। और अपराशक्ति से निर्माण हुआ ये समूह, हम लोग जो हैं सब। इसके बाद है मूल प्रकृति से शक्ति का आविर्भाव और गुणातीत प्रथम सृष्टि है। दिस इज द फर्स्ट क्रिएशन। विवर्त सृष्टि को मानसी सृष्टि कहते हैं। बोलते हैं ना, भगवान ब्रह्मा ने विचार किया, उनके मानस पुत्र हो गया। दक्ष प्रजापति, सारे सप्तऋषि, ये सब ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ये मानसी सृष्टि क्या है देखिए। सतत्तो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरति, अतत्व अन्यथा प्रभा विवर्त इत्युदाहृतम्।
जहां एक वस्तु से दूसरी वस्तु के उत्पन्न होते समय पूर्व वस्तु वस्तुतः रूपांतर को प्राप्त होती है, उसको विकार कहते हैं। इसका मतलब क्या, कैसे समझाऊं आपको? बच्चे के जन्म से समझाता हूं। मां के पेट से बच्चा निकलता है तो पहले तो मां का पेट बड़ा होता है, वजन गेन करती है, डिफॉर्मेशन होता है, शरीर का डिफॉर्मेशन होता है, और फिर बच्चा जब निकल जाता है तो पूर्ण जो ओरिजिनल स्वरूप था वो नहीं आता है, कुछ कुछ उसमें रह जाता है, छेड़ हो जाता है। वही है विकार सृष्टि, उसको विकार कहते हैं। जैसे दूध का विकार है दही, शब्द तन्मात्रा आदि का विकार है आकाश आदि। यहां एक वस्तु से दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है तथापि पूर्व वस्तु का अन्यथा भाव नहीं होता। जैसे कुंती, मंत्र शक्ति से बच्चा पैदा हो गया, उसको गर्भाधान नहीं करना पड़ा, तब क्या होता है? उसको विवर्त कहते हैं। जैसे रज्जु में सर्प के भ्रम काल में रज्जु में मिथ्या सर्प की उत्पत्ति होने पर भी रज्जु का स्वरूप उस समय अव्याहित होता है। रज्जु माने रस्सी, रस्सी को देखे और अंधकार में पैर लगा तो सोचा अरे बाप रे सांप है, अभी अंधेरा है, तो वो सांप के रूप में ही रह जाता है। नहीं, सृष्टि हो गई सांप की, किस चीज से? रस्सी से, लेकिन रस्सी में कोई फर्क नहीं पड़ा, रस्सी जैसी थी वैसी ही है, इसलिए विकार नहीं है। इस प्रकार प्रकृति में उपहित ब्रह्म से जो जगत की सृष्टि होती है उसमें अद्वितीय ब्रह्म का ब्रह्मत्व अव्याहित रहता है। ब्रह्म से कोई भी चेंज नहीं होता। ब्रह्म में जो कुछ भी उनसे निकलता है वो निकलता है, लेकिन उसमें चेंज नहीं होता, उनमें चेंज नहीं होता। रज्जु में सर्प कल्पना से के समान माया कल्पित यह जगत ब्रह्म का विवर्त स्वरूप है। कुछ समझ में आया? क्या सुंदर बात बोल रहे हैं आप लोग, सब एकदम निस्तब्ध है भाई, बड़ा मुश्किल है। माया से जो जगत निकला वो एक कल्पना है, और माया भगवान की अपनी शक्ति है, और उससे ये सब कुछ होता है। लेकिन चूंकि ये कल्पना है, जैसे रस्सी में सांप की कल्पना थी, वैसे ही जगत की कल्पना जो है वह वास्तविक नहीं है। इसलिए भगवान में किसी भी चेंज का होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसको ब्रह्म में कुछ फर्क नहीं पड़ता जी, क्योंकि ये कल्पित है ना। कहां मिलेगा बोलिए? तो ये ब्रह्मांड घूमा, ये 4 बार 5 बार नहीं मिलेगा, ये सब असंभव है। इतना ज्ञान सान्याल महाशय का ज्ञान है। यह श्रेष्ठ पदार्थ जब विकृति को प्राप्त होते होते एक वस्तु को रूपांतरित करके अन्य वस्तु को उत्पन्न करता है, तब उसको तृतीय सृष्टि कहते हैं। क्या है ये परिणाम सृष्टि कहा जाता है इसको। महतत्व से अहंकार तत्व, अहंकार तत्व से एकादश इंद्रियां। एकादश कैसे? 10 ही है ना। एक मन जी, ध्यान देती है प्रकाश दी। आप लोग सब एकदम डल हैं, बैड स्टूडेंट्स। एक बात बता दिए तो ध्यान देती एकादश इंद्रियां और पंच तन मात्राएं तथा पंच तन मात्राओं से पंचभूतों की उत्पत्ति ही तृतीय सृष्टि या परिणाम सृष्टि है। जब पंचीकृत जब पंचीकृत परमाणु समूहों के पारस्परिक योग के द्वारा विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, तो उसको चतुर्थ सृष्टि कहते हैं। आरंभ सृष्टि या यौगिकी सृष्टि कहते हैं। अलग अलग वस्तु से हम लोग मिश्रित करके बहुत चीज नहीं बनाते, मशीन बनाते, ये बनाते, वो बनाते, उसमें बिजली भी है, कंप्यूटर चिप भी है, उसमें कीबोर्ड भी है, मैकेनिकल डिवाइस भी है, कंप्यूटर प्रिंटर भी है। उस तरह से अलग अलग चीजों के मिश्रण से जो सृष्टि होती है उसको लास्ट की सृष्टि चतुर्थ सृष्टि कहते हैं। अदृष्टवश जीव समष्टि, समष्टि माने ऑल, कलेक्टिव, ऑल जीव्स, भोग काल उपस्थित होने पर जब आद्या शक्ति मूल प्रकृति में गुण क्षोभ होता है तो तत्काल पहले तमोगुण का आविर्भाव होता है। सबसे पहले तमोगुण उत्पन्न होता है। बताए थे हम, काला बिंदु सबसे नीचे में सबसे पहले है। चैतन्य युक्त शक्ति भी तब तमोगुण में अनुप्रविष्ट हो जाती है। यह तमोगुण महाकाल शब्द से अभिहित होता है।
तब प्रलय काल उपस्थित होता है, तब सत्वगुण रजोगुण और ये रजोगुण तमोगुण में लय को प्राप्त हो जाते हैं। सत्वगुण रजोगुण में, रजोगुण तमोगुण में, ये सब एक दूसरे में लय होकर के प्रलय में चले जाते हैं। इसीलिए जो ब्रह्मा है वो रजोगुण है, विष्णु जो है वो सतोगुण है, और महादेव जो है उनको तमोगुण का क्या कहिएगा समानांतर कहते हैं। यही है आद्याकाली का महाकाल को प्रसव करके, आद्याकाली का महाकाल को प्रसव करके उससे उपगत होना या विपरीत रति में प्रवृत्त होना। यही है आद्याशक्ति से आविर्भूत तमोगुण से आद्याशक्ति का अनुप्रवेश। स्त्री पुरुष संयोग से जैसे जीव की सृष्टि होती है, उसी प्रकार महाकाल और आद्याशक्ति के संयोग से यह जगत सृजन होता है। महाकाली कहां खड़ी है? क्या चीज पे खड़ी है? महिषासुर के शिव जी के पर एक यंग शिव लेटे पड़े हैं, वही है महाकाल, उसी पे आधार है, वही आधार है। महाकाली इज द पावर ऑफ महाकाल। महाकाल लेटे हुए, और महाकाल चूंकि खंड नहीं जानते हैं, समय उनके लिए कोई प्रभाव नहीं रखता है, इसलिए वो यंग है, ऑल द टाइम यंग है, इसलिए छोटी उम्र के दिखते हैं। वो लेटे हुए हैं और उन पे खड़ी हैं। वो कहां खड़ी है? एक पांव मूलाधार पे, दूसरा पांव हृदय पे, तीसरा जिह्वा। 3 ग्रंथि का इंडिकेशन है। वो करती क्या है? ई को हटा दीजिए, लास्ट के ई को हटा दीजिए, क्या बचा? शव काल काल, महाकाल, काली, ई को हटा दिए तो महाकाल बच गया। जैसे ही उसमें शक्ति जोड़ दिए तो महाकाली होगी। प्रकृति का गुण क्षोभ होने पर उसके द्वारा उत्पन्न महाकाल के साथ नाद या महतत्व की उत्पन्न होती है। यह नाद पुनः सत्व, रज और तमो भेद से 3 प्रकार का होता है। यह महतत्व ही हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ क्या है? जहां से सारी सृष्टि निकलती है। यही प्रथम सृष्ट वस्तु है। ओम हिरण्यगर्भे समवतताग्रे भूतस्य जातपतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विशाविदेम। ये ऋग्वेद का है। हम लोग के हवन में सबसे पहले यही पढ़ा जाता है। ये आ गया। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। गुण भेद से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये 3 उसी की मूर्तियां हैं। रुद्र ज्ञान शक्ति स्वरूप, ब्रह्मा इच्छा शक्ति स्वरूप और विष्णु क्रिया शक्ति स्वरूप। गोरक्ष संहिता में लिखा है, इच्छा क्रिया तथा ज्ञानम गौरी ब्राह्मी च वैष्णवी त्रिधा शक्ति स्थिता लोके तत्परम ज्योतिरोमिति। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति गौरी, ब्राह्मी और वैष्णवी नाम से अभिहित है। देख रहे हैं, खाली काली को जानते हैं हम लोग, दुर्गा को जानते हैं। ये लोग क्या करती हैं? देखिए, गौरी ज्ञान शक्ति, ब्राह्मी इच्छा शक्ति, वैष्णवी क्रिया शक्ति। इन्हीं 3 शक्तियों से सृष्टि, स्थिति और प्रलय हो रहा है। यह त्रिधा शक्ति रूप ज्योति ही प्रणव का प्रतिपाद्य है। क्रियासार में लिखा है, बिंदु शिवात्मक स्तत्रम बीजम शक्त्यात्मकम स्मृतम तयोर्योगे भविन्नाद्य स्त्रिभ्यो जाता स्त्री शक्तयः। बिंदु शिवात्मक है, बीज शक्त्यात्मक है और नाद शिव शक्त्यात्मक है। इस बिंदु, बीज और नाद से त्रिशक्ति अर्थात ज्ञान, इच्छा और क्रिया शक्ति की उत्पत्ति होती है। बाप रे, बड़ा लंबा है सर। कितना बज रहा है? ठीक है, 15 मिनट अभी है। ये जो है इतना गूढ़ बातें हैं, बहुत गूढ़ है। लेकिन इसको अगर एक को रिपीट करे तो ठीक है, याद भी रहे। पूरा भूलते जाते हैं ना, फिर वो समझ नहीं आएगा। चक्कर ये है समझने। तुम तो मेरा फुल स्टॉप लगाने पे ही लगी रहती हो यार। नहीं, क्या ये जो अभी आप बोले जी, कितना गूढ़ सब है, फिर आप इसके आगे और बोलते रहेंगे ना तो पहले वाला गायब हो जाएगा। ना, पहले गायब नहीं होता है ना। इतना
माइंड कमजोर Actually very difficult. और उतना नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैं कोई आपको गलत नहीं बोल रहा हूं। इसीलिए हम लोग को आदेश है कि तुम रोज एक श्लोक गीता पढ़ोगे, है आदेश। वो ठीक है, पढ़ती हैं? नहीं पढ़ती? ज्यादा करके। हाँ, तो अच्छी बात है। देखिए, मैं ये सब कम से कम 5 बार 7 बार पढ़ चुका हूँ, हाँ, लेकिन ये जब भी फिर से पढ़ता हूँ कुछ नया निकल के आता निकलेगा। है, नया निकल के लेकिन आता है। अभी आपने जितना ये सब बता दिया तो वो क्या है, बच्चे की तरह थोड़ा सा ही अंदर जाता है, कोई बात याद भी रह जाती है। देवी, ऐसा है कि मैंने कुछ नहीं बताया, मैं लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ। बस इतना ही है कि गुरु की ऐसी जबरदस्त कृपा है कि जो लिखा हुआ है उसका समझ आ रहा है। अर्थ समझ में आ जाता है, तो वो आप लोग को बताता हूँ। बस इतना ही है, वो भी उन्हीं की कृपा से होता है। मेरे में कोई कैपेसिटी नहीं है। मैं आपको क्या समझ में आता है कि सारा कुछ मैं जानता हूँ? नहीं जानता हूँ। फैक्ट तो यही है कि मैं नहीं जानता हूँ। जब मैं बोलने लगता हूँ तो वो यहाँ पे सिर पे हाथ रख देते हैं। देखिए, एक और बात बताएं, अभी मैं सोच रही थी कि जितिन भैया बोल रहे हैं तुम वहाँ धनबाद नहीं आ सकते, इतनी देर में अगले सेंटेंस में आप बोल रहे हैं जब आप धनबाद आएंगे ना तो आप मेरे यहाँ वो देखेंगे, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर। तो उसी सेकंड आप बोल रहे हैं क्या सोच रहे, मैं सोच रही थी कि वो कह रहे हैं कि कैसे जाया जाएगा, मन में विचार आ रहा था आपके पढ़ते पढ़ते। तो क्या ये सब समझ तो आ जा रहा है, लेकिन पूरा पढ़ते रहेंगे ना पूरा। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसड़ी आवत जात है सिर पर पड़त निशान, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बस वही एक कृपा चाहिए, और जैसे एक्सपीरियंस आप बोले ना स्टार्टिंग में, इस सेल्फ एक्सपीरियंस से ही आएगा, हर कुछ समझ नहीं आ सकता। अभी हम समझाएंगे भी तो कितना घुसेगा दिमाग में? नहीं घुस पाएगा। भाई हम लोग 25 साल 27 साल हो गया शायद अपने को बाबा से, तो सारा समझ जाते हैं क्या? नहीं समझते हैं। क्योंकि ये समझने की चीज ही नहीं है ना शायद। ये अनुभव की चीज है, ये भी बात सही बोल रहे हैं, यू आर राइट। तो अब इसको 15 मिनट तो कर लेने दीजिए, हाँ, करिए। गुस्सा मत होइए। नहीं, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे समझ कम आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मूल प्रकृति के साथ सच्चिदानंद ब्रह्म का जैसे कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार रुद्र ब्रह्मा और विष्णु भी ज्ञान, इच्छा और क्रिया शक्ति के साथ तादात्म्य रूप में सम्मिलित है। हम लोग के समझ के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में कोई अलग अलग नहीं। अतएव शक्ति के साथ शक्तिमान का कोई भेद है नहीं, शक्ति के साथ शक्तिमान का कोई भेद नहीं है। मेरी शक्ति और मैं, इसमें क्या भेद होगा? भाई दारा सिंह सामने खड़ा होगा तो मेरी शक्ति भागेगी, और कोई बच्चा खड़ा होगा तो मेरी शक्ति प्रबल होकर सामने अड़ जाएगी। है क्या करता है? बाघ आएगा तो हम पेड़ पे चढ़ जाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे तो बाघ खा जाएगा। तो जिसकी शक्ति है वो अपना उसी रूप में है, उसमें और शक्ति में कोई फर्क नहीं है। यही परापरा और निशब्द वाक है। नहीं, कहां चले गए? अतएव शक्ति के साथ शक्तिमान का कोई भेद नहीं है। माया की संकुचित अवस्था ही ब्रह्म भाव है, जिसमें माया एक बिंदु बनकर के उनके वक्षस्थल में जाकर के सो जाती है, यही ब्रह्म भाव है। उन पे कोई प्रभाव नहीं दिखलाती। जब ब्रह्म जगते हैं तो माया वहां से निकल करके अपना विशाल रूप धारण कर लेती है, संसार बना देती है, ये प्रथम सृष्टि, द्वितीय सृष्टि इत्यादि। यही कहां चला गया? हाँ, अतएव वह अगोचर है। ब्रह्म नहीं दिखते हैं, आंख से दिखते नहीं, कान से सुनते नहीं, नाक से दिखते नहीं। देखिए, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, ये मेरी भी कल्पना थी कि भगवान को क्या ये मजा आता है, हैं? सारा संसार तो हम लोग को दिखला देते, उसके लिए आंख नाक कान मुंह सब दे दिए। एक उन्हीं को जो हमारे लिए सबसे परम उपयोगी हैं, उनको देखने के लिए, अनुभव करने के लिए या बात करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दिए बॉडी में। ये क्या मजाक है भगवान का? ये मैंने लिखा है अपनी किताब में, हु एम आई में है ये। तो इसका कोई संस्कृत का श्लोक या कोई उदाहरण नहीं मिला, तो मैं अपने हिसाब से जितना लिख सकता था लिखा। फिर मैंने बाबा से प्रार्थना की धनबाद में कि बाबा मैं मंदार जा रहा हूँ, 2008 की बात है, तो आप मेरे साथ चलिए। और वहाँ सान्याल महाशय बैठे हैं, तो उनके जैसा विद्वान हम लोग को सृष्टि में कहीं नहीं मिलेगा।
तो आप अनुभव उनसे हमारा हो करके आप प्रार्थना कर दीजिएगा, हमारी किताब कंप्लीट करा देंगे। तो दीदी मैं फर्स्ट डे गया हूं, साधन करके उठा हूं, और आगे जवाब क्या जवाब है? परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना कश्चित धीरा प्रत्यगात्मना मैक्षते आवृत चक्षुम अमृतात्मिच्छन्न। तो ये उस मंदिर में मैं कम से कम 25 साल से देख रहा हूं, कभी दिमाग में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है, इसको कैसे जाने, कभी इंक्वायरी नहीं की, कोई जिज्ञासा नहीं हुई, लिखा हुआ बस लिखा हुआ, ठीक है, कोई संस्कृत का श्लोक है। उस दिन किताब निकाली, जय गुरु बोला, खोला, आ गया सामने वही जो मेरा प्रश्न है उसका जवाब है। क्या है? पहला है कि परांचिखानी, सब इंद्रियों को, आंख नाक कान वगैरह को संसार देखने, संसार अनुभव करने, संसार सुनने के लिए भगवान ने निर्माण किया है। इसलिए हम लोग संसार देखते हैं। अंदर बैठे हुए आत्मस्वरूप को अपने वैभव के साथ हम लोग नहीं प्रत्यक्ष कर पाते, हम लोग नहीं जान पाते हैं आत्मा कहाँ बैठी है, कुटस्थ में क्या है, यहाँ पे क्या है, हम लोग नहीं जानते। तब उन्होंने लिखा आगे, ये यमराज बोल रहे हैं नचिकेता को, कठोपनिषद का है। कश्चित धीरा, कुछ कुछ धैर्यवान लोग, अमृतात विच्छिन्न, अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से मैक्षते, देखते हैं, आवृत चक्षुम, आंखों को बंद करके, मुझे, आत्मा को। तो यानी भगवान ने तो 10 इंद्रियां ऐसी बनाई है कि तुम्हारी इच्छा हो तो बाहर देख लो संसार, और इच्छा हो तो उनको पलट करके उन्हीं को देखो। तो ये तो तुम्हारी मूर्खता है, हैं? নচিকেতা কে ছিলেন? নচিকেতা ছিল একটা ব্রাহ্মণের ছেলে, ওর বাবা ওর উপরে রেগে গেল, রুগ্ন গৌগুলো দান করছিল ওর বাবা, 1000 গরু দান করলো। বাবাকে বলল, বাবা এগুলো তো সব অসুখ, এই গরুরা তো সব অসুখ, তুমি ব্রাহ্মণকে দেবে, তারা তো এর কোনো লাভ পাবে না, তুমি এরকম দান করছো কেন? বললো আমি করছি, সেটা করছি, তুই কে? বললো বাবা এটা তো অন্যায় করছো, তুমি করা উচিত নয় তোমার। বললো যা, আমি তোকেও দান করলাম যমরাজকে। রাগের চোটে বলে দিল। তখন নচিকেতা চলে গেল যমলোক। ওর বাবা বললো আরে ভুল হয়ে গেছে বাবা, আমাকে ক্ষমা করে দে, রাগের চোটে বলে দিলাম। না, একবার তুমি দান করে দিলে আমি যমরাজের হয়ে গেলাম। যমরাজের ওখানে গিয়ে 3 দিন বসলো। তখন যমরাজ এলো, কোথাও বাইরে গেছিল, আমার মতন কোনো পাগলকে ধরতে গেছিল হয়তো। ফিরে এসে বলল আরে তুই কে? বললো আমি আপনাকে, আমার বাবা আপনাকে দান করেছে আমাকে, আমি তো আপনার যেরকম আপনি আদেশ করবেন করব। বলে 3 দিন 3 রাত তুই বসে আছিস না খেয়ে দে, তুই 3টে বর আমার কাছে চেয়ে নে, আমি তোকে 3টে ইয়ে দেবো। তখন নচিকেতা বলল যে আমাকে বলুন সংসার সৃষ্টি এগুলো কেন চলে, কেন এর থেকে নিস্তার কিরকম পাই? তো যমরাজ বলল যে ভাই এসব জেনে কি তুই কি করবি? 10 বছর তোর বয়স নেই, তুই বল, তোকে আমি খুব বড় একটা রাজ্য দিয়ে দিচ্ছি, তোকে সুন্দর স্ত্রীরা দিয়ে দিচ্ছি, তুই ভালো রকম খুব ধন দিয়ে দিচ্ছি, জমি দিয়ে দিচ্ছি, তুই আনন্দ কর, এইসব জ্ঞান ফ্যান নিয়ে কি করবি? বললেন না, আমাকে যদি দেন এটাই দেবেন, নালে আপনার জিনিসগুলো আপনার কাছে রাখুন। তখন যমরাজ বদ্ধ হয়ে ওকে দিল। ত্রিনেচাগ্নি না কি বলে ওটাকে, আমার মনেটা একটু পড়ছে না। 3 अग्नि কি কি? ইড়া পিংলা सुषुम्ना। আর नाम क्या है? तो नचिकेता ने 3 अग्नि का नाम बताया था ना यमराज के, तेरे याद है क्या? एनीवे, हाँ एनीवे, তো ও লাস্টে ওই জ্ঞানটা নিল। ওই আমাদের যে ক্রিয়া যোগ আছে এটাই যমরাজ ওকে দিয়েছে নচিকেতাকে, এটাকেই কঠোপনিষদ বলে। তো তার মধ্যে এই 2টো শ্লোক আছে যে সান্যাল মহাশয় আমাদের মন্দারে মন্দিরে সিমেন্টে লিখিয়েছিলেন 1940-তে। ওটাই আমি যখন ওনাকে প্রার্থনা করলাম, আমি বলুন এটা আমি কি জবাব পাবো, তখন ভগবান এটা দেখিয়ে দিলেন।
আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি। এবার ভালো ভালো গন্ধ পাচ্ছি আমি খাবার, আর পড়া যাবে না। জ্ঞানের ক্লাসটা এখন শেষ। ঠিক আমার পেছনে রাখা আছে, আমি কি করি বলুন তো? ভালো ভালো কিসের করবে? ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनां। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोले प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। माँ আমার প্রণাম নেবেন। Giri, no questions today? That I was about to call you, sir. You caught my thought. Okay, tell me. Two questions, sir. One Yeah. is regarding what you said about karma, Yeah. and other is about the Matsya Yantra that Arjuna had to. Yes, yes, yes. To shoot at, yes. Yes, sir. So first I'll ask about Matsya Yantra, sir. Yeah. So, sir, you said for Chedana of Matsya Yantra, you said O is the Omkara and Atma is the arrow. Yeah. And samsara has to be Looked at in the oil yes. below. Yes, sir. Sansar has to be looked at at your feet. You are above. You have to detach sir, yourself yes, sir. from the sansar. Yes, sir. That reminded me of something you said when I was in Kolkata, sir. Yeah. While you were during my diksha, you said there are two Agnya chakras, one in the back and one in the front, one for the Pandavas and the other in the other for the Kauravas. Actually, it is not two. If I have conveyed that meaning to you, then I have done you a great injustice. It is one, but it extends from the front to the back. It is one only. Agya Chakra is just one. You said one for the Kauravas and one for No. So, In the front, it is working for the Kauravas because the front of the body is all Kaurav. All your work organs, all your sensory organs are in the front. That is why Krishna is not partisan. He does not work only for the Pandavas. He said, I will not lift any weapon. I will not involve myself in any fight. I will be neutral. So Kutastha is neutral. This is for the Pandav and this is for the Kauravas. Okay. Then? Okay. So, sir, I just found, I thought there might be some correlation to what you have said in the sense, because previously when we were conversing, you also mentioned that pranava is the bow and soul is the Atman is the arrow, and we have to vichhed the Kutastha.
See, when though that arrow is not just the Atma, it is the Atma, the Buddhi, the Ahankar, and the Chit, Man, all combined. Sharo Hyatma. You know, it is a combination of all four, which is related to the Atma only. Okay? Okay. So both the things you said they are the same thing, sir. Which both things? Both the Matsyentra Chedana, what you said, bow, arrow, no Atma Buddhi, See, the combined, and shlok, also the shlok is Pranabo Dhanu. You understand that? The bow is the Pranab. yes, sir. Sharo Hyatma. Shar means arrow. That is Hyatma. That means your own entire being. Chit, Buddhi, Ahankar. Everything combined. That is the Shar. You combine yourself into one and shoot yourself into the Lord. Brahma. Brahma tad lakshya muchyate. Yes, sir. Okay? If you do that, if you are able to do that, then you will get Draupadi. Okay? Any more you Who will is the Shakti Ashram, sir? you ask me after about 9 o'clock. Then I'll be home. We'll talk in peace. Everybody You are is not waiting. at home, sir. Okay. Okay. Okay, sir. All right. Jai Guru.